श्री जयदीप बयानी। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत नीरस भाषण है, कोई मतलब ये मंत्री महोदय प्लीज। राजस्थान के बजट 2025-26 के पक्ष में बोलने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में बजट वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी द्वारा प्रस्तुत कर बजट 2025-26 में हमारे राज्य के विकास और समृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए पेयजल, ऊर्जा, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा एवं औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना के विकास की महती आवश्यकता होती है। राजस्थान के बजट 2025-26 में इन सब क्षेत्रों पर बारीकी से ध्यान दिया गया है। इससे पहले कि मैं अपना बजट आगे आपको पढ़ के सुनाऊं, मैं कांग्रेस सरकार के लिए एक बात कहना चाहूँगा। जो घोषणाएं इन्होंने अपने अंतिम समय में आनन फानन में की, ये बात समझ ले कि दौर हमेशा हवाओं का ही चलता है। आंधियां तो कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कि विविधताओं से भरपूर है। यहाँ की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पारंपरिक उद्योगों ने राजस्थान के देश विदेश में एक विशेष स्थान दिलाया है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इनका संरक्षण एवं इनकी उन्नति केवल तभी संभव है जब राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस बजट में सरकार ने वही करने का प्रयास किया है। माननीय सभापति महोदय, अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 183 नगर निकायों में पेयजल आपूर्ति के लिए 5,123 करोड़ रुपए के कार्य से एवं मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना से पेयजल की समुचित व्यवस्था होगी एवं शहरी क्षेत्र के लोगों को समयबद्ध रूप से पेयजल मिलेगा। श्री गंगानगर सहित प्रदेश के अन्य राज्यों में, मैंने गंगानगर का नाम इसलिए लिया कि गंगानगर की जनता ने मेरे को विधानसभा में बोलने का मौका दिया है। श्री गंगानगर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में जल आपूर्ति के गुणात्मक संवर्धन, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का निवारण करने के लिए 1,000 ट्यूबवेल व 1,500 हैंडपंप का प्रावधान किया गया है। बजट में 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय महोदय, अब की बार ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट के कारण लोगों की समस्याओं को देखते हुए ये जो नए प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने किए, ये आम जन से भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव दर्शाता है। अंतिम छोर पर बैठे उन लोगों को भी लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार ने ये प्रावधान किए हैं। माननीय सभापति महोदय, विद्युत सुधारों की दिशा में बजट में जो ऐलान किए गए हैं उसमें राजस्थान विद्युत के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से सोलर प्लांट लगाया जाएगा। निःशुल्क बिजली की, सुन लीजिए, आप अपनी बातों में मत मस्त होइए, जो यूनिट 100 आपके समय में थी, हमारी वर्तमान सरकार ने उस मुफ्त यूनिट को बढ़ा करके 150 यूनिट प्रति माह करने का प्रावधान कर दिया है। इससे मध्यम वर्गीय एवं
गरीबी रेखा से नीचे के लोग प्रभावित होंगे। माननीय सभापति महोदय, आगामी वर्ष 2025-26 में 6400 मेगावाट से भी अधिक बिजली के अतिरिक्त उत्पादन किए जाने का प्रावधान और रबी फसल हेतु 20.700 मेगावाट बिजली सप्लाई का प्रावधान, 50,000 नए कृषि एवं 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन किसानों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। संवेदनशील सरकार हमेशा संवेदनशील निर्णय लेती है। माननीय सभापति महोदय, नॉन पेचेबल सड़कों के लिए विपक्ष वाले भी सुन ले, 200 की 200 विधानसभाओं को ध्यान में रखकर हमने पार्टियों में गंगानगर की राजस्थान की जनता को नहीं बांटा। सभी विधायकों को 10 करोड़ रुपए तथा मरुस्थलीय प्रदेशों में 15 करोड़ का प्रावधान प्रदेश के विकास को नई गति देगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करते हुए सड़कों का जाल बिछाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा 60,000 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करने की योजना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष स्टेट हाईवे, बाईपास रोड, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, आरयूबी, आरओबी, ब्रिज आदि के निर्माण, उनकी मरम्मत तथा उन्नयन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में आजकल 4 व्हीलर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिसके घर में 2 2 व्हीलर है, उसके घर में 1 4 व्हीलर हो गया। हमारी संवेदनशील सरकार ने इस बात पर प्रमुखता से ध्यान दिया। प्रदेश के प्रमुख शहरों में हैवी ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से राहत दिलाने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड के निर्माण हेतु डीपीआर के लिए 50 करोड़ का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने रखा है। माननीय सभापति महोदय, शहरी क्षेत्रों में वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट आज सारे हिंदुस्तान में एक गंभीर समस्या बन गया है। इसके डिस्पोजल पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की संवेदनशील सरकार है, जिसने पर्यावरण को भी ध्यान में रखा है। वेस्ट डिस्पोजेबल एक बड़ी समस्या है। इसके लिए गंगानगर सहित प्रदेश के अन्य शहरों के लिए बजट में किया गया प्रावधान निश्चित ही इस समस्या के समाधान में मील का पत्थर स्थापित होगा। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए धड़ाधड़ नए जिले तो बना दिए, परंतु यह नहीं सोचा कि इन जिलों में आधारभूत ढांचा कैसे खड़ा होगा। हमारी सरकार ने नए जिलों के लिए 1000 करोड़ के फंड का प्रावधान आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए रखा है। माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि अब प्रदेश के गरीब अतिक्रमणकारी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि माननीय श्री भजनलाल जी की सरकार ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 2 लाख परिवारों को नए पट्टे देने का प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, युवा विकास एवं कल्याण के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 का निर्माण, 500 करोड़ रुपए से विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना, सरकारी विभागों में 1,25,000 पदों पर भर्तियां एवं निजी क्षेत्र में जब ये MOU होगा तो निजी क्षेत्र में 1,50,000 रोजगार सृजन युवकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करता है। माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, पहले राम मंदिर का निर्माण, अब त्रिवेणी के संगम का स्नान, इसने हमारी सनातन परंपरा को जगाया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के अंतर्गत 6000 नागरिकों के लिए हवाई यात्रा तथा 50,000 वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसी चेयर कार की यात्रा का प्रावधान कर सरकार ने वरिष्ठ जनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है। माननीय सभापति महोदय,
सनातन धर्म की आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के उत्थान के लिए 101 करोड़ रुपए, ये सनातन है। 101 करोड़ रुपए, जिसमें पुजारियों के लिए 7,500 रुपये प्रति माह मानदेय। ये मानदेय पहले 5,000 रुपये था, जिसको बढ़ा करके 7,500, और विराजमान ठाकुर जी के भोग के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर आस्था के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। माननीय सभापति महोदय, स्वस्थ प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र स्वस्थ जीवन है। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण विषय है। पहला सुख निरोगी काया के ध्येय के प्रति ये माननीय मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना बजट में निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3500 करोड़ के महाकोष की स्थापना से स्वास्थ्य के प्रति अपनी गहरी सोच दिखाता है। जहां कांग्रेस शासन में वृद्धजनों को दवा लेने के लिए कतारों में लगना पड़ता था, वहीं हमारी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की सरकार ने वृद्धों के प्रति सम्मान दिखलाते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों हेतु जेरिएट्रिक केयर पैकेज एवं घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाने की घोषणा एक नींव का पत्थर शामिल होगी। प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 10 बेड के डायलिसिस केंद्र की व्यवस्था, डे केयर सेंटर, डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पदों का सृजन चिकित्सा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करेगा। ये स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार की जागरूकता को दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय, समावेशी समाज में दिव्यांगजन को भी विशेष महत्व दिया जाना जरूरी है। श्रीमान, इस बजट में 1 लाख दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंगों का प्रावधान तथा शोध हेतु 20 करोड़ का बजट सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय, डिजिटल इंडिया के दौर में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय, आज का दौर डिजिटल दौर हो गया। हर बच्चा नेट, इंटरनेट, डिजिटल एजुकेशन से जुड़ना चाहता है। प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय के ब्रॉडबैंड कनेक्शन से सूचना का आदान प्रदान सुगम ही नहीं होगा, वरन डिजिटल शिक्षा से जुड़कर विद्यार्थी लाभान्वित भी होंगे। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए भी प्रतिबद्ध है। वर्तमान बजट में प्रत्येक ब्लॉक में उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना कर इस प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं। माननीय सभापति महोदय, नौनिहालों का स्वास्थ्य, नौनिहाल आज समाज की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है। नौनिहालों के स्वास्थ्य के प्रति उनके पोषण के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में 5 दिन दूध की व्यवस्था की गई है, जो कि छोटे बच्चों के समग्र विकास हेतु एक लाभकारी कदम है। माननीय सभापति महोदय, पत्रकार बंधुओं के लिए पत्रकार कल्याण राशि 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तथा एक्सपोजर टूर की व्यवस्था का प्रावधान कर पत्रकारों के कल्याण के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये पत्रकारों के प्रति सरकार के समर्पण की भावना है। माननीय सभापति महोदय, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा प्रारंभ पंचगौरव योजना को गति देने के लिए 550 करोड़ के विकास कार्यों का बजट प्रावधान इस दिशा में एक मील का पत्थर स्थापित होगा। माननीय सभापति महोदय, महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम श्री गंगानगर के उन्नयन के लिए बजट प्रावधान विधानसभा श्री गंगानगर क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत
सारे राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए जनहितैषी लोक कल्याणकारी इस सरकार द्वारा 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प राजस्थान सरकार की पर्यावरण के प्रति सजगता को दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आभारी हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट में जनप्रतिनिधियों का भी ख्याल रखा है। जनप्रतिनिधि पक्ष में भी है तो विपक्ष में भी बैठे हैं, इसके लिए आप तो ताली बजा दो, आप तो मेजे थपथपा दो। एवं आपके 10% बढ़ गए ना। जन समस्याओं का देखिए, आपको जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। मस्ती से घर बैठते हो, मजे लेते हो, 5 साल का आनंद अब ले रहे हो, लेकिन जनता का ध्यान में रखते हुए जन सुनवाई केंद्र, प्रत्येक विधानसभा में जन सुनवाई केंद्र बनाने के लिए 10 लाख रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र के बजट की घोषणा की है। जगह भी मिलेगी। शांत। श्री गंगानगर में LC 119 पर RUB निर्माण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान बनेगा। इसका बजट भी जारी हो गया। गंगानगर की चिंता मेरे को करने दो, आप ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो। आप अपने क्षेत्र का ध्यान रखो, वहां के लिए कुछ लिख के दो ताकि हम भी मदद करें, जनता का कल्याण हो। 30 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान कर आपने तो ये प्रोजेक्ट कैंसिल करवाने में भी कसर नहीं छोड़ी थी। जब बनेगा तब आपको मैं फोटो भेज दूंगा, तो बुलाने लायक तो हो रही आप। हाँ, बन जाएगा। 1 साल में बनेगा। फोटो देख लेना, विधानसभा में यही मेरी सीट है, 58 नंबर मेरा। आप इधर देखिए माननीय सदस्य, इधर देखिए। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस श्री गंगानगर जिले से आता हूं वह जिला कृषि बाहुल्य है। वहां के किसान प्रदेश की ही नहीं बल्कि सारे देश का पेट भरने के लिए अन्न उपजाते हैं। बजट में धरती पुत्र किसानों के लिए की गई अनेक घोषणाओं के लिए मैं श्री गंगानगर का जन सेवक होने के नाते माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी का आभार प्रकट करता हूं। 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान देने, गेहूं के MSP पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने, PM किसान सम्मान निधि 9,000 रुपए करने, कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपए के कार्य करने, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राज्य की तरफ से प्रावधान करने एवं 2000 किसानों को पॉली हाउस, शेडनेट हाउस आदि के लिए जो 225 करोड़ रुपए का अनुदान करने की घोषणा किसान एवं खेती का कायाकल्प कर देगी। माननीय सभापति महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के अंतर्गत सीवरेज, ड्रेनेज एवं सैनिटेशन तथा वेस्ट डिस्पोजल हेतु लगभग 12,050 करोड़ रुपए की लागत से 7 वर्षों में कार्य क्रियान्वित किए जाएंगे। इसी के तहत मेरे श्री गंगानगर शहर में जल भराव क्षेत्रों में बरसाती पानी के ड्रेनेज सिस्टम हेतु बजट की घोषणा किए जाने से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। प्रदेश में कृषि किसानों के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रदेश में कृषि मंडियों का विस्तार करने, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में भंडारण करने की दृष्टि से 500 मैट्रिक टन क्षमता के 100 और 250 मैट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों का ग्राम सेवा क्रय विक्रय सहकारी समितियों में निर्माण कार्य हेतु 33 करोड़ का अनुदान सहकारी समितियों को मजबूत करेगा। मंडी प्रांगणों में समर्थन मूल्यों पर किसानों द्वारा लाई गई जिंसों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए मंडियों में पावर क्लीनिंग मशीनों की स्थापना के लिए 10 करोड़ का बजट किसान के हित में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुज्ञाधारी श्रमिकों को 2 पुत्रियों की सीमा तक विवाह हेतु सहायता राशि
50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया जाना सरकार की श्रमिकों के प्रति संवेदना को दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय, गंगा कैनाल के सीसी रीलाइनिंग के लिए 300 करोड़ के बजट की घोषणा की गई, जो कि पानी की छीजट को रोकने एवं किसान के हितार्थ हेतु अत्यंत लाभकारी होगी। माननीय सभापति महोदय, यह बजट केवल एक वित्तीय योजना नहीं है, वरन यह समाज के हर उस वर्ग, हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक दस्तावेज है, जिसका क्रियान्वयन शीघ्र, अति शीघ्र होगा और विपक्ष भी इस पर अपनी मेजें थपथपाएगा। अंत में एक बात बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उम्मीदों की किरणें अब चमकने लगी है। राजस्थान के हर कोने में नई रोशनी दिखने लगी है। अब मेहनत के फूल भी मोती बनेंगे। हर आंगन में खुशहाली के दीप जलेंगे। भजनलाल दिया कुमारी ने किया ये कमाल कि सपने हकीकत में खुद छलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय